हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक के तलाक की खबरें इस वक्त खूब वायरल हो रही हैं। नताशा ने अपने इंस्टा अकाउंट में नाम के आगे से पांड्या सरनेम हटा लिया। इसके अलावा वो मुंबई इंडियंस का एक भी आईपीएल मैच देखने भी नहीं पहुंची थीं। इस बीच कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि अगर हार्दिक और नताशा का तलाक हुआ तो पांड्या अपनी 70% प्रॉपर्टी गंवा बैठेंगे। लेकिन आपको बता दें, हार्दिक पांड्या का एक पुराना वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये बात उन्होंने कही कि मैंने पहले ही अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी माँ और पापा के नाम कर रखा है ताकि उनको फ्यूचर में किसी को 50% ना देना पड़े। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच तलाक होता है तो इस पर प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर क्या कानून है। जब भी तलाक की बात होती है तब महिला के सामाजिक और वित्तीय अधिकारों की चर्चा अक्सर होती है। कहा जाता है कि तलाक के बाद महिलाएं फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो जाती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को तलाक के मामलों में पुरुषों से जुड़े अधिकारों के बारे में पता है। तलाक के मामले में क्या पति के पास अपनी और पुरखों की संपत्ति सुरक्षित रखने के अधिकार होते हैं, चलिए समझते हैं। आपके मन में भी तलाक को लेकर कई सवाल आते होंगे। तलाक के बाद पत्नी के साथ साथ पति के भी कुछ वित्तीय अधिकार होते हैं। सबसे पहले समझते हैं उपहार पर पति का अधिकार। शादी से पहले, बाद या शादी के दौरान पत्नी के माता पिता द्वारा दिए गए उपहार पर पति का अधिकार होता है। अब समझते हैं पत्नी के नाम पर कोई गिफ्ट है तो कोई भी संपत्ति जो पति द्वारा पत्नी के नाम पर खरीदी गई लेकिन उपहार के रूप में उसे नहीं दी गई तो उस पर पत्नी का अधिकार नहीं होता है। इसके अलावा पत्नी किसी भी संपत्ति पर तभी दावा कर सकती है जब वो उसने खुद खरीदी हो। अगर उस संपत्ति को खरीदने में पति का योगदान है तब उस संपत्ति पर पत्नी पूरी तरह से दावा नहीं कर सकती। इसके अलावा पति पत्नी अगर साथ में कोई संपत्ति खरीदते हैं लेकिन इसके लिए फाइनेंस अगर पति करता है तब तलाक की कंडीशन में इसकी कुल वैल्यू के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर पति का दावा मजबूत हो सकता है। इसके अलावा अगर साथ में ली गई संपत्ति पर पति पत्नी दोनों ने लोन लिया हो तब तलाक के केस में संपत्ति को बांटा जाता है। ये बंटवारा उस अनुपात को ध्यान में रखकर होता है जिसमें पति पत्नी ने आर्थिक रूप से योगदान दिया हो, यानी जितना पति ने खर्च किया उस प्रॉपर्टी को लेने में और जितना पत्नी ने उस प्रॉपर्टी को लेने में खर्च किया। तलाक के मामले में अगर पति ने किसी संपत्ति को खरीदा और उसके पैसे खुद चुकाए हैं तब वो प्रॉपर्टी पति की ही मानी जाएगी। वहीं अगर किसी संपत्ति को पति द्वारा खरीदा गया हो और वो संपत्ति पत्नी के नाम की गई हो तब उस संपत्ति की कानूनी मालकिन पत्नी ही होगी। ये तब तक मान्य है जब तक पति ये साबित न कर दे कि उसने उस संपत्ति का कर्ज चुकाया है, तब वो उस पर दावा कर सकता है। अगर पति को अपने पिता या अन्य किसी पैतृक संपत्ति में अधिकार मिला है तब उस पर पत्नी कोई दावा नहीं कर सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, पति की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी का संपत्ति में हक होगा, लेकिन मरने से पहले अगर पति ने कोई वसीयत लिखी होगी तो उसके आधार पर संपत्ति का अधिकार तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं होगा तो उस संपत्ति में भी अधिकार नहीं होगा। जबकि नियमों के मुताबिक तलाक की कंडीशन में या पति से अलग होने की कंडीशन में महिला को अपने पति से भरण पोषण के लिए सिर्फ गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है। यानी ये बात तो साफ है कि अलग होने पर वो पति की संपत्ति में से अधिकार नहीं मांग सकती। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के मुताबिक एक महिला का अपने ससुराल की पैतृक संपत्ति में तब तक कोई हक नहीं होता जब तक कि उसका पति या उसके सास ससुर जीवित हैं। हालांकि पति की मौत होने पर ससुराल की संपत्ति में उसका अधिकार होता है। वो पैतृक संपत्ति में अपने पति के हिस्से की संपत्ति पा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।